तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx खंडसा समाकलन का सूत्र का उपयोग करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग फलनों के गुणनफल के रूप में है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आई लेट ये फार्मूलेशन या फार्मूला या ट्रिक पढ़ा है कि जो फलन पहले आता है उसे प्रथम फलन, जो फलन बाद में आ रहा है उसे द्वितीय फलन मानेंगे। जैसा कि मतलब आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग वाला हो। ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ए पहले आ रहा है और फिर साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टी बाद में आ रहा है, तो इसे हम दूसरा फलन मानेंगे। अब इसका आगे हम समाकलन करेंगे। तो माना कि आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। इस प्रकार हम इसे सरल करते हैं। तो इसे जब हम आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। एक्स स्क्वायर साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2x, साइन एक्स को अगेन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस एक्स dx। इसमें फिर से खंडसा समाकलन का उपयोग करेंगे, तो ये मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x कॉस एक्स dx। फिर से ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, सरल करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 प्रथम फलन x दूसरे फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का समाकलन करेंगे मिल जाएगा साइन एक्स, तो ये x साइन एक्स ये करेंगे मिल जाएगा 1 और 1 इंटू कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स dx। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस एक्स, ये हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो ये मान हमें मिला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx का। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, इसी को हमने सॉल्व करके ये लाया था इस फलन को। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 टू पाई। 0 टू पाई बाई 2 है ये लिमिट जो है वो 0 टू पाई बाई 2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, पहले x के स्थान पर हमें पाई बाई 2 रखना है। पाई बाई 2 का स्क्वायर इट मीन्स पाई बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4, फिर कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स तो मिल जाएगा पाई, फिर साइन पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स के स्थान पर पाई बाई 2, फिर माइनस साइन, माइनस के बाद ये माइनस प्लस 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस और प्लस माइनस, ये भी 2 इंटू 0 0, फिर माइनस 2 इंटू कॉस 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 कॉस पाई बाई 2 0 प्लस पाई साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0, ये 0 0 और फिर ये माइनस 2 कॉस 0 1, ये टर्म 0 ये टर्म 0,
और ये मिल रहा है 2, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है पाई माइनस 2। तो इस प्रकार 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको मिल रहा है पाई माइनस 2, और यही हमें सरल करने के लिए कहा गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है 1 to 2 x log x dx। तो पहले हम समाकलन को सरल करेंगे और उसके बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आई लेट वाले कंडीशन में लॉगरिथमिक फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन बनेगा और x जो है ये सेकंड फंक्शन बनेगा। प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पद का समाकलन दिया गया। log x, x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये मिल जाएगा 1 बाई एक्स, और x का आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर ये dx। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर log x माइनस 1 बाई 2, ये x और यहां से x कैंसल, तो ये x dx। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिल जाएगा log x माइनस 1 बाई 2, ये आई का मान है। तो अब हम लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 2 x log x dx का मान निकालते हैं। यहां पर हमने इन फलनों का समाकलन किया है और अब इसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, इसमें लिमिट 1 to 2, इसे हमें आगे सरल करना है। तो पहले x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, फिर log 2 माइनस 1 बाई 2, फिर माइनस x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 बटे 2, फिर log 1 ऋण 1 बटे 2। log 1 शून्य होता है तो ये 2 log 2 और 2 कैंसिल होकर अल्टीमेटली यहाँ पे मिल जाएगा 1, फिर माइनस ये तो मिल गया 0, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 और माइनस प्लस 1 बाई 4, माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 आपको मिल जाएगा माइनस 3 बाई 4। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 x log x dx इक्वल टू 2 log 2 माइनस 3 बाई 4। तो ये समाकलन हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx, ये हमें सरल करना है। तो माना कि i इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx। पहले इसे सरल करते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x dx, और यदि इसे और सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई का पावर x dx। मान लेते हैं कि ये जो है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ये है, जहां f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स, और इसका जब आप अवकलन करेंगे तो इसे हम लिखते हैं f डैश x और ये आपको मिल जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x e का पावर x dx इक्वल टू e का पावर x इंटू f ऑफ x, ये निरसन नियम है, कैंसिलेशन लॉ। इसका उपयोग करेंगे तो इस दिए गए फलन का समाकलन e का पावर x f ऑफ x अर्थात e का पावर x अपॉन x ये हमें मिल जाएगा।
तो इस प्रकार आपको मिल रहा है I इक्वल टू e का पावर x अपॉन x। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू e का पावर x dx इक्वल टू e का पावर x अपॉन x, और इसमें लिमिट 1 to 2। तो ये आपको मिल जाएगा e का पावर 2 अपॉन 2 माइनस e का पावर 1 अपॉन 1। सॉल्व करने पर आपको अल्टीमेटली मिलेगा e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e, या फिर इंटीग्रेशन 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e का पावर x dx इक्वल टू आपको मिलने वाला है e बाई 2 माइनस 1। तो ये इस फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 dx। तो इसे सरल करने के लिए हम मान करके चलते हैं कि ये जो दिया गया फलन है, इसे ये I है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 dx। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब यहां पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और साइन इनवर्स x को हम t मान करके चलेंगे। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है, तो x इक्वल टू साइन t मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर, x इक्वल टू साइन t। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू cos t dt। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू t दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का, और फिर ये dx इक्वल टू dt। अब यदि इसे आगे सरल करें और यह है dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर है 1 बाई 2, और यदि आप दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दें, भाग कर दें दोनों पक्षों में, दोनों पदों पर, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा, देखिए इन दोनों का आधार समान है, गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2। आधार समान है, गुणा करने पर घात जुड़ जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 तो मिल जाएगा 3 बाई 2। फिर ये इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 है। ये इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं dt 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जो है इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी। एक्स स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर टी। तो हम यहाँ पर इसे हटा करके लिख रहे हैं साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है तो वो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर टी। तो ये लिख रहे हैं dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इक्वल टू dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब चूंकि चर का परिवर्तन कर रहे हैं, x का t बना रहे हैं, तो ये जो लिमिट है ये x के लिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब हमें इसके लिए t के लिए निकालना है। तो देखिए जब x का मान 0 था, x का मान 0 था, तो साइन इनवर्स 0 अर्थात साइन के टेबल में 0 कितने डिग्री के लिए आता है या कितने रेडियन के लिए आता है, तो 0 रेडियन के लिए, तो t इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0। तो इसे लिखते हैं कि जब x इक्वल टू 0 होगा तब साइन t इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहां से। तो इसका मतलब ये कि t इक्वल टू 0 रेडियन, और जब x इक्वल टू 1 बाई रूट 2 तब साइन t इक्वल टू 1 बाई रूट 2 मिल जाएगा, और साइन 45 डिग्री या फिर पाई बाई 4 रेडियन का मान 1 बाई रूट 2 होता है। तो यहां से आप लिखेंगे t इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मानों को रखने पर
तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू, लिमिट चेंज हो गया 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के स्थान पर हम लिख रहे हैं t, और dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, ये हम लिखेंगे dt अपॉन कॉस स्क्वायर t। तो ये dt और ये कॉस स्क्वायर t। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0 टू ये पाई बाई 4 है, और फिर ये t इंटू सेक स्क्वायर t dt। अब t को प्रथम फलन और सेक स्क्वायर t को द्वितीय फलन मान करके आगे हम खंडसा समाकलन का उपयोग करके सरल करेंगे। तो माना कि I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन t इंटू सेक स्क्वायर t dt। यहां पर हम बिना लिमिट लगाए पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम लिमिट लगाएंगे। तो यहां पर ये प्रथम फलन मान रहे हैं और सेक स्क्वायर t को द्वितीय फलन मान रहे हैं। तो खंडसा समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, तो सेक स्क्वायर t dt, फिर माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर पूरे फलन का समाकलन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा t और सेक स्क्वायर t का समाकलन मिल जाएगा tan t, फिर माइनस dt बाई dt 1 मिल जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर t dt का tan t, और फिर ये dt। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा t इंटू tan t माइनस log ऑफ सेक t। तो ये हमें I1 का मान मिला है। अब I इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मिल जाएगा t इंटू tan t माइनस लॉग ऑफ सेक t, ये 0 टू पाई बाई 4 है। t के स्थान पर पहले पाई बाई 4 रखेंगे, फिर माइनस साइन लगा करके t के स्थान पर 0 रख करके आगे सॉल्व करेंगे। तो पहली वैल्यू पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4, फिर माइनस लॉग सेक पाई बाई 4, ये पहली, फिर माइनस साइन, 0 के साथ किसी भी पद का गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो ये 0, फिर माइनस हम आगे लिख नहीं रहे, फिर लॉग ऑफ सेक 0, सेक 0 1 मिलता है, और ये मान हमें देगा log 1, और log 1 होता है 0। तो ये पूरा पद 0 हो गया। पाई बाई 4 log पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये 1, फिर माइनस log सेक ऑफ पाई बाई 4, तो ये मिल जाएगा √2, और आगे सभी पद 0 है। तो इस प्रकार हमें जो फलन दिया गया था उसका समाकलन हमें प्राप्त हो रहा है पाई बाई 4 माइनस लॉग स्क्वायर रूट 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।